आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, वो फोटो मनीष कश्यप की है। मनीष कश्यप के नीचे में लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, तो मनीष कश्यप के नीचे लिखा हुआ है सन ऑफ बिहार, और उसी सन ऑफ बिहार के नीचे लिखा हुआ है भाजपा नेता। अब जैसे ही मनीष कश्यप ने ये फोटो अपने फेसबुक पेज पर डाला, मनीष कश्यप को लोग गाली देना शुरू कर दिए। कुछ लोग ठग ऑफ बिहार कहने लगे, कुछ लोग गोदी मीडिया कहने लगा, कुछ लोग बिका हुआ पत्रकार कहने लगे, कुछ लोग गोदी मीडिया जाके मोदी की गोदी में बैठ गया, ये भी लिखने लगे। सारा स्क्रीनशॉट भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोबाइल के स्क्रीन पर आप खुद पढ़ सकते हैं किस तरीके की बातें मनीष कश्यप को लेकर कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मनीष कश्यप से लोग इतनी नफरत करने क्यों लगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप एक नेता बन गए? दरअसल लोगों का भी तो यही मानना था कि मनीष कश्यप जो है वो नेता बने, लोग भी तो यही चाहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करे। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हो गया कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन किए और मनीष कश्यप का लोग विरोध करना शुरू कर दिए? सिर्फ इसलिए कि मनीष कश्यप ने ऐलान किया था कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बिना बताए बीजेपी को ज्वाइन कर लिए, सिर्फ इसलिए लोग नाराज है? या फिर मनीष कश्यप के जो पहले से विरोधी थे वही लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, मनीष कश्यप के कुछ समर्थक भी है जो नाराज हो गए हैं। अब दरअसल समझने वाली ये बात है कि आखिर वो नाराज क्यों हुए। देखिए, मनीष कश्यप के चेहरे की खुशी आप देख रहे होंगे, मनीष कश्यप किस तरीके से जो है मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का एक सपना पूरा हो गया। मनीष कश्यप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अब आखिर में ऐसा कौन सा सपना है जो मनीष कश्यप का पूरा हो गया? चलिए इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप का ऐसा कौन सा सपना था जो पूरा हो गया है। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम मनीष कश्यप की वो ऐसी बात बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। अब बात करते हैं मनीष कश्यप के उस सपने की। आखिर वो कौन सा सपना है जो मनीष कश्यप का पूरा हो गया, और आखिरकार मनीष कश्यप को लोग इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं, और आखिरकार मनीष कश्यप को गाली देने वाले लोग कौन हैं? सबसे पहला सवाल कि आखिरकार मनीष कश्यप का कौन सा सपना पूरा हो गया? समझिएगा, मनीष कश्यप शुरुआती दौर से ही सबसे पहले वो आरएसएस में ज्वाइन थे। आरएसएस का मतलब आप जानते ही होंगे, आरएसएस का मतलब हमारे देश का एक ऐसा संगठन है जो कि हिंदुत्व की रक्षा करता है, जिसको कहा जाता है कि वो हमारे देश के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। कि मनीष कश्यप का कौन सा सपना पूरा हो गया, समझने की चीज़ है। मनीष कश्यप शुरुआती दौर से ही आंदोलन करते आ रहे हैं। जब वो कॉलेज में थे तब से ही मनीष कश्यप आंदोलन करते आ रहे हैं। शुरुआती में आपको पता भी होगा कि पत्रकार होने से पहले, यूट्यूबर होने से पहले, मतलब जब वो उनका चैनल सच तक न्यूज़ नहीं था, उससे पहले मनीष कश्यप ने एक बार चुनाव लड़ा था, और आपको ये भी पता है कि वो चुनाव हार गए थे। मतलब सबसे पहले समझिए कि मनीष कश्यप बनना क्या चाहते थे, तो मनीष कश्यप बनना नेता चाहते थे। ये सच है, मनीष कश्यप सबसे पहले नेता बनने का ही सोच रखे हुए थे और सोचे भी थे। तो अब समझिए कि मनीष कश्यप जो है वो चाहते थे नेता बनना, लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ा, जब वो चुनाव हार गए, तो उनको ऐसा लगा कि अभी मेरा जो लोकप्रियता है लोगों के बीच में नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, लोग मुझे जान नहीं रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है पत्रकारिता शुरू की। इसलिए सिर्फ पत्रकारिता शुरू नहीं की क्योंकि उनको नेता बनना है, उन्होंने सोचा कि चलिए नेता ना बने कोई बात नहीं है, पत्रकारिता करके भी है हम समाज में अच्छा काम कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं। और इसलिए उन्होंने माइक उठा लिया और माइक उठा करके समाज में घूमने लगे, हर जगह घूमने लगे, और हर जगह घूम घूम करके अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने लगे और बताने लगे कि यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार है, यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर सरकार कैसे दोषी है। और इस तरीके से जो है मनीष कश्यप हर जगह घूमने फिरने लगे। अब बात यह आती है कि मनीष कश्यप का सपना का क्या हुआ। अब आपको भी पता है, अचानक तमिलनाडु का कांड शुरू होता है। तमिलनाडु कांड से पहले मनीष कश्यप एक पत्रकार ही थे, लेकिन जब तमिलनाडु कांड हुआ, उसके बाद जब मनीष कश्यप को जेल हुआ और जब मनीष कश्यप जेल गए, तो इस तरीके से लोगों ने मनीष कश्यप को क्रांतिकारी बना दिया, मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो इस तरीके से लोग भी जो है मनीष कश्यप को एक तरीके से नेता मान चुके थे। और जब अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आए, तो मनीष कश्यप ने देखा कि अब जो लोग हैं उनको पूरा तरीके से अपना नेता मान चुके हैं, क्योंकि मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम, मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम, आप लोग भी कमेंट
कर रहे थे। अब बड़ा सवाल ये होता है कि मनीष कश्यप जो है इसको किस वे में लिए। मनीष कश्यप ने इस चीज़ को लिया कि चलिए अब शायद मेरा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप नेता बनना ही चाहते थे। और मनीष कश्यप जो है जब देखे कि लोग उनको नेक्स्ट सीएम के लिए चुन रहे हैं, तो मनीष कश्यप ने भी ये ठान लिया कि चलिए जो मैंने सोचा था अब उस चीज़ को मजबूती के साथ, पावर के साथ करते हैं। और इसलिए मनीष कश्यप जो है वो हर पार्टी से जाकर मुलाकात करने लगे। हर पार्टी बोले तो बीजेपी से। मनीष कश्यप ने सबसे पहले ट्राई किया कि वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाए। मनीष कश्यप ने ट्राई किया कि बीजेपी से उनको टिकट मिल जाए इस साल के लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन मनीष कश्यप को न टिकट मिला और ना ही मनीष कश्यप को बीजेपी ने ज्वाइन करवाया। उसके बाद मनीष कश्यप ने आरजेडी को सोचा कि आरजेडी को चलिए टारगेट करते हैं, कहीं आरजेडी मेरे को ज्वाइन कर ले, लेकिन आरजेडी से मनीष कश्यप नहीं जुड़े। और खैर आरजेडी से मनीष कश्यप जुड़ते भी नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप और आरजेडी का विचारधारा अलग अलग है, तो वो दोनों ऐसे भी मेल मिलाप उनमें नहीं खाता, तो ज्वाइन नहीं होते। अब बात आती है मनीष कश्यप को बीजेपी ने ज्वाइनिंग नहीं दी, तो अब बात आया कि मनीष कश्यप करे क्या। तो मनीष कश्यप ने ठान लिया कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और मनीष कश्यप वही किए। क्या किए? निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। और जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए, जब इधर उधर घूमना शुरू किए, रैलियां करना शुरू किए, जनसभा करना शुरू किए, जब जन आशीर्वाद यात्रा निकालो, तो इससे जो है लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। और जब लोग मनीष कश्यप का समर्थन करने लग गए, तो मनोज तिवारी जी ने देखा कि बेतिया का सीट जो है वो गड़बड़ हो रहा है। मनीष कश्यप की वजह से डॉक्टर संजय जायसवाल जी हार सकते हैं, और मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो भी कहीं ना कहीं झूठा साबित हो सकता है, क्योंकि बेतिया का सीट गड़बड़ाएगा और बहुत सारा सीट गड़बड़ा जाएगा। तो इस वजह से मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को तुरंत जो है बुलाया। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप की मां को फ़ोन किया, और मनीष कश्यप की मां ने मनीष कश्यप को लेकर के मनोज तिवारी से मिलाया, और जाकर मनीष कश्यप ने दिल्ली में भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अब समझिएगा मनीष कश्यप चाहते क्या थे। शुरुआती से मनीष कश्यप नेता बनना चाहते थे। अब मनीष कश्यप को बीजेपी ने ज्वाइन किया, तो अब मनीष कश्यप नेता ऑफिशियली बन गए। अब मनीष कश्यप एक यूट्यूबर नहीं रहे, अब मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं रहे, बल्कि मनीष कश्यप बन गए नेता बीजेपी, यानी कि बीजेपी के नेता। तो अब यही उनका सपना था। और आप लोग भी, या बहुत सारे मनीष कश्यप के फैंस और समर्थक भी जो थे, वो भी तो चाहते थे कि मनीष कश्यप नेता ही बने। तो अगर मनीष कश्यप नेता बन ही गए तो उसमें बुराई क्या है। बस बात यही है ना कि मनीष कश्यप ने ऐलान किया था कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और वो नहीं लड़े। तो देखिए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान इसलिए किए थे क्योंकि मनीष कश्यप को ना बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन होने गए तो ज्वाइनिंग भी उनको नहीं दिया था, इसलिए मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे। अब मनीष कश्यप को मौका मिल गया कि चलिए अब बीजेपी बुला रही है ज्वाइनिंग के लिए, तो वो जाकर ज्वाइन कर लिए। अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब जो है वो आराम से काम कर सकते हैं। अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, और हो सकता है तो अगले साल मनीष कश्यप को टिकट भी मिल जाएगा। तो जब मनीष कश्यप को टिकट मिल जाएगा, सोच के चलिए कि अगर विधायक का टिकट मिल गया, विधानसभा का टिकट मिल गया, तो वो विधायक बनेंगे, और विधायक बनेंगे तो बिहार का विधानसभा जो पटना में है वहाँ जाके बैठ के सवाल करेंगे, तेजस्वी यादव से सवाल करेंगे, जिनका उनसे चलता है 36 का आंकड़ा। तो इस तरीके से मनीष कश्यप ने जो किया वो सही किया है। बाकी कौन लोग विरोध कर रहे हैं, कौन लोग समर्थन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है।